हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5 संस्कृत का 10वां पाठः, जिसका नाम है उत्तराखंडः। आज हम करेंगे उत्तराखंडः के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ। तो पहले हमने पढ़ा था उत्तराखंड के बारे में, और अब चलते हैं अभ्यास और शब्दार्थ की ओर। तो शब्दार्थ में पहला है अस्य। अस्य मीन्स इसका। अपरः, अपरः मीन्स होता है दूसरा। आगच्छन्ति, आगच्छन्ति मीन्स होता है आते हैं। सुषमा, सुषमा मीन्स होता है शोभा। वर्धयति, बढ़ाता है। वटः, बरगद। स्थः, स्थः मीन्स होता है द्विवचन में। अगर द्विवचन हो तो स्थः आता है। बहूनि, बहुत से। प्राकृतिकी, स्वाभाविक। विलसति, शोभायमान होता है। प्रभृतयः, कैसे पढ़ेंगे? प्रभृतयः इत्यादि या आदि। सरलः, सरलः मीन्स होता है चीड़। अब है कुक्कुटः। कुक्कुटः मीन्स होता है मुर्गा। इच्छामः, चाहते हैं। दर्शनार्थम, दर्शन करने के लिए। शोभनम, शोभनम मीन्स होता है अच्छा या सुंदर। विकसंती, विकसंती मीन्स खिलते हैं। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब करते हैं इसका अभ्यास। तो बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न है अर्थम लिखत। अर्थ लिखना है। सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स होता है सब जगह। द्वादशः, द्वादश, द्वादश मीन्स होता है 12। अन्यत्र, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह। पिकः, पिकः मीन्स कोयल। अजा, अजा मीन्स होता है बकरी। छात्रः, छात्र। अब है दूसरा प्रश्न। मंजूषातः शब्दान उचित समूहे लिखत। मंजूषात मीन्स जो ये पीले कलर का बॉक्स दिया गया है, इसमें से शब्द को छांटकर समूह बनाकर लिखने हैं। समूह में नीचे दिए हैं पुष्पाणि मतलब फूलों के नाम, पशुवः पशुओं के नाम, पक्षिणः पक्षियों के नाम, और वृक्षा, वृक्षः मीन्स वृक्षों के पेड़ों के नाम। तो दिया गया है ऊपर गजः, पिकः, पिप्पलः, देवदारुः, मोनालः, श्वानः, कर्णिकारः, शृंगालः, व्याघ्रः, किंशुकः, शाल्मली, वकः, मालती, काकः, तालः और कमलम। तो पुष्पाणि, सबसे पहला है पुष्पाणि। पुष्पाणि के नीचे आएंगे पुष्प कौन कौन से होते हैं? कर्णिकारः, कर्णिकारः है। किंशुकः, मालती और कमलम, ये क्या है? पुष्पों के नाम हैं। अब आते हैं पशुवः, पशुओं के नाम। गजः, शृंगालः, व्याघ्रः और श्वानः, यह है पशुओं के नाम। पक्षिणः, पक्षियों के नाम हैं पिकः, मोनालः, काकः और वकः। और अंत में है वृक्षा, वृक्ष पेड़ों के नाम हैं पिपलः, देवदारू, शाल्मली और तालह। तो इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को अलग अलग लिखेंगे। अब है बच्चों तीसरा प्रश्न। कोष्ठकात् रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से दिए गए हैं जो शब्द, उनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क है अस्माकं प्रदेशस्य नाम क्या है? उत्तराखंडः अस्ति। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से उत्तराखंडः लिख दिया। उत्तराखंडे कितने मंडल हैं? 2 मंडलो स्तः, 2 मंडल हैं। अस्य त्रयोदशः जनपदा सन्ति। इसमें कितने जनपद हैं? त्रयोदशः मीन्स 13।
अस्य राजधानी कहाँ है? देहरादूनम अस्ति। इसकी राजधानी देहरादून है। तो ये थे रिक्त स्थान। अब करते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है बच्चों, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर वाक्य लिखने हैं। पहला दिया गया है पुष्पम। अब पुष्पम क्या आएगा? विकसति, फूल खिलते हैं, फूल खिलता है। दूसरा है बालिका तिष्ठति, बालिका बैठती है। अब है अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। और अंत में है बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। तो ये था चौथा प्रश्न। अब है बच्चों पांचवा प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। यथा, यथा मीन्स होता है जैसे। उत्तराखंडः भारतस्य कस्मिन् भागे अस्ति। उत्तराखंड भारत के किस भाग में है? तो किस भाग में है? उत्तर भागे। तो जैसे उत्तर आ गया इसका एक ही पद में, उत्तर भागे। तो इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है क बहूनि तीर्थ स्थानानि कुत्र सन्ति। बहूनि बहुत से तीर्थ स्थान कहाँ हैं? कहाँ हैं बहुत से तीर्थ स्थान? उत्तराखंडे, उत्तराखंड में। ख है अस्य शोभाम कः वर्धयति। इसकी शोभा कौन बढ़ाता है? तो हिमालयः, हिमालय इसकी शोभा बढ़ाता है। सर्वत्र कानि विकसन्ति। सभी जगह क्या खिलते हैं? पुष्पाणि, फूल, पुष्पाणि फूल खिलते हैं। अब घ है वयम कम बहु इच्छामः। वयम हमारी सबकी क्या इच्छा है? हम सब किसको चाहते हैं? स्वप्रदेशम, अपने प्रदेश को हम सब बहुत चाहते हैं। तो ये थे एक पदेन उत्तरम। अब है छठवां प्रश्न, स्मरणम कुरुत। स्मरणम कुरुत का मतलब याद करने हैं। तो ये है बच्चों चल धातु के रूप। चल धातु, चल मीन्स होता है चलना, और वर्तमान काल के हैं। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा है, तो उस काल को कहते हैं लट लकारः। यह है चल धातु के रूप, वर्तमान काल, लट लकार। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक तरफ दिया है पुरुषः, फिर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन मतलब एक होगा, द्विवचन दो, और बहुवचन बहुत सारे। तो पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है बच्चों जैसे वह चलता है। वह जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन होते हैं वो संस्कृत में प्रथम पुरुष कहलाते हैं। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, और उत्तम पुरुष जो बात करता है। तो ये हो गया। तो प्रथम पुरुषः है चलति, चलतः, चलन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति। मध्यम पुरुष में हो गया चलसि, चलतः, चलत। और उत्तम पुरुष में हो गया चलामि, चलावः और चलामः। तो सातवां प्रश्न है बच्चों आम। आम मीन्स हाँ अथवा न इति लिखत। हाँ अथवा न लिखना है। मतलब सही और गलत के प्रश्न हैं, तो सही के लिए आम लिखना है और गलत के लिए न लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यथा मतलब जैसे किम योयम उत्तराखंडे निवसतः। क्या तुम उत्तराखंड में रहते हो? तो क्या आएगा? आम,
हाँ। कहा है किम अत्र एकम तीर्थ स्थानम अस्ति, क्या यहाँ एक ही तीर्थ स्थान है? तो न, क्या आएगा? न, मतलब यहाँ तो बहुत सारे तीर्थ स्थान है। ख है किम अत्र बहु नद्यः प्रवहन्ति, क्या यहाँ बहुत सी नदियाँ बहती हैं? तो क्या है? हाँ। हाँ को कहेंगे आम। किम गजः सिंहः भल्लूकः च कूजन्ति, क्या हाथी शेर और भालू कूजते हैं? तो न, क्या आएगा? न, नहीं। कौन कूजते हैं? पक्षियाँ, पक्षी कूजते हैं। अब अंत में है किम पक्षिणः वृक्षेषु निवसन्ति, क्या पक्षी वृक्षों में रहते हैं? तो क्या आएगा? हाँ। हाँ को कहेंगे आम। तो ये था 7वां प्रश्न। अब इसमें बच्चों गतिविधि दी गई है, अपने प्रदेश का मानचित्र बनाइए तथा निम्न सूचनाओं को निम्नलिखित संकेतों के अनुसार अंकित कीजिए। तो अपने प्रदेश का मानचित्र आप कैसे बना सकते हैं? तो जो उत्तराखंड के होंगे वो तो उत्तराखंड को सबसे पहले पाठ के शुरुआत में दिया गया है उत्तराखंड का मानचित्र, तो उससे देखकर उस मानचित्र को बनाइए और उसमें राज्य की राजधानी, जो राज्य की राजधानी होगा उसमें गोले के अंदर एक दूसरा काला गोला करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये राज्य की राजधानी है। और 13 जनपद होंगे, तो 13 जनपदों को एक लाल रंग का गोला होगा, उसको भर के 13 जनपदों को दर्शाएंगे। और राज्य की राजधानी क्या है हमारी? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और 13 जनपदों को आप उसमें दर्शाएंगे। गतिविधि 2 दी गई है, अपने गांव के आसपास पाए जाने वाले वृक्षों, फूलों, पशुओं, पक्षियों की सूची बनाइए तथा शिक्षक की सहायता से उनके संस्कृत में नाम भी लिखिए। अब अपने गांव में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनकी सूची बनाकर बच्चे लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह 10वां पाठ उत्तराखंड समाप्त हो गया है। फिर मिलते हैं 11वें पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।